साथियों नमस्कार, सादर प्रणाम। ये मुग़ल कालीन खुसरो बाग जो इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं, कुछ उनको दिखाते हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है। खुसरो बाग प्रयाग में स्थित है। बहुत ही अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण उसने करवाया था। ये करीब 20 से 25 फीट ऊंची दीवार चारों तरफ से, बीच में खुसरो बाग स्थापित है। और यहाँ पे इन मकबरों के बारे में कुछ पत्थरों में लिखा गया है, जिसको आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये शाह बेगम का मकबरा है। बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मान बाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मान बाई आमेर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। सलीम मुग़ल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसमें बाद में खुसरो बाग के नाम से जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। ये है इसका अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मुस्किन सलीम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने लगे हैं। मित्रों, ये अब जो है प्रोटेक्टेड मोनूमेंट के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। ये अंग्रेज़ी में भी कुछ लिखा हुआ है और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें आज भले सांप्रदायिक सद्भाव की तरह की बातें होती हैं, लेकिन आमेर के राजा भगवंत मान बाई आमेर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। इन राजाओं में काफ़ी अच्छा सांप्रदायिक प्रेम रहता था और एक दूसरे से बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते थे। और उनकी स्मृति में इसको अकबर जहांगीर ने बनवाया था। ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जाता है। बहुत नज़दीक के मोहल्लों से लोग आ करके यहाँ टहलते हैं, एंजॉय करते हैं। शाम हो रही 7 बजे तक अभी बंद हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत एवं आकर्षक दृश्य है। पर्यटकों से भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये दूसरा मकबरा है। ये सब एक लाइन से बने हुए मकबरे हैं। तो प्राचीन वास्तुकला का बहुत खूबसूरत दृश्य है। इसके बारे में बताया जाता है कि निसार बेगम का ये मकबरा है। इनके बारे में यहाँ कुछ जानकारी लिखी हुई है और इनके बारे में कुछ निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप
निर्माण 1624 से 25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प, मोहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों के वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत एवं सजाया गया है। ये सब इन मकबरों के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। बहरहाल इस पर अब अंदर का प्रवेश वर्जित हो गया, यहाँ ताले लग गए हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, जो बहुत ही वास्तुकला का अनूठा दृश्य है। प्रयाग जिले के प्रयाग जंक्शन स्टेशन प्रयागराज के से 500 मीटर पश्चिम में स्थापित है और लगभग 2 से 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है। जब भी आप इलाहाबाद आएँ तो खुसरो बाग का ज़रूर आनंद लें। यहाँ एकदम स्वच्छंद वातावरण, और ये मित्रों, यह प्रयास अगर हमें आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी हम इस तरह के वीडियो दिखाते रहें। धन्यवाद मित्रों।